हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं राम सर अपने यूट्यूब चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं की गणित अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली तीसरा से कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना। तो हम लोग अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको प्रश्नावली पहला, प्रश्नावली दूसरा के कुछ क्वेश्चन थे, उसको मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग इसमें प्रश्नावली तीसरा के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो आज देखिए, मैंने यहाँ पे प्रश्नावली तीसरा से प्रश्न नंबर पहला लिया हूँ। प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितने पुस्तकें मिलेंगी। ये हमें क्या है, फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। और आप लोगों का एग्जाम जो है नजदीक आता जा रहा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन जो है एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज हम लोग अलग वीडियो बना रहे हैं अभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपए है। तब हमें 2214 रुपए में कितने पुस्तकें मिलेंगी ये बताना है। तो अभी हमें पता नहीं है, उसका मान क्या है, अज्ञात राशि है। तो क्या करेंगे, माना माना कि 2214 रुपए में एक्स पुस्तकें मिलेंगी, एक्स पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात रूप में लिख देंगे। देखिए 29 पुस्तकों का मूल्य, तो 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपए है। 783 समान अनुपात। अब 100 पुस्तक है, तो 100 पुस्तक की कीमत कितना है, 2214 रुपए। कितना है, 2214 रुपए। तो हो जाएगा, इसको बटे रूप में लिखेंगे तो 29/783 बराबर 100/2214। 100/2214। आगे इसको सॉल्व हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तिर्यक गुणा करा देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2214 का गुणा 29 से होगा और 100 का गुणा 783 से, अर्थात 783 बराबर 2214 गुणित 29 हो जाएगा। 2214 गुणित 29, और यहाँ पे x आ जाएगा, x बराबर है, ठीक है ना। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2214 गुणित 29 बटे ये कहाँ हो जाएगा, 783 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां तक। अब x इज इक्वल टू, इसको कटा देते हैं। तो यहां से देखिए कटाएंगे एक बार हम लोग, ये जो है 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 3 से कटा देते हैं इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, एक बचे तो 18 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 3 एक कम 3, और इसको कटा देंगे 3 से, तो 3 सत्ते 21, एक बचा तो 11 हो गया, 3 तिया 9, और फिर कितना 2 बच गया तो 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। तो क्या मिला यहां से हमें, 738 गुणित 29 बटे 261, 261। इसको और हम लोग कटा देते हैं कितना से, 3 से। तो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 बचा तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको कटा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचा तो 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और फिर एक बचा तो 18, 3 छक्के 18, 8 और 7 15, और ये हो गया 10 12, फिर से 3 से कटेगा ये। इसको घटाइए 3 से, तो ये हो गया 3 दूनी 6, और 2 बचा तो 3 निया 27। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास में फिर से मिला कितना, हमें x इक्वल टू मिल गया 82 गुणित 29 बटे 29, 82 गुणित 29 बटे 29। तो 29 से 29 कट गया, तो x इक्वल टू कितना मिला हमें, 82 मिला। कितना मिला, 82। और देखिए हमें x को माना था, क्या माना था हमने, माना कि 2214 रुपए में 100 पुस्तकें मिलेंगी। तो हमें कितने पुस्तकें मिलेंगी, x, उसको लिख देना यहाँ पे। अतः 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेंगी, 82 पुस्तकें मिलेंगी, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो आपका पहला प्रश्न था।
ऐसे प्रश्न को एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, यदि 14:35 समानुपात 16:1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार से अनुपात हो तो हमें क्या करना है, इस x का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं इसको समझते हैं। इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हल सबसे पहले तो हमें दिया है, लिखेंगे इसको हल दिया है। तो हमें कितना दिया है, देखिए यहां से 14:35 समानुपात 16:1 कितना दे रखा है हमें। आगे देखिए हम लोग इस अनुपात को बटे के रूप में लिखते हैं। तो 14/35 समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर 16/1 हो जाएगा, 16/1। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर आप इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्योंकि क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तो यह हो जाएगा हमारा 14x बराबर 35 गुणित 16। 14x बराबर 35 गुणित 16 या x बराबर 35 गुणित 16 बटे ये हो जाएगा 14। ठीक है ना। अब यहाँ आगे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर, इसको कटा देंगे, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो हमें x का मान क्या मिला, 5 गुणित 16 बटे 2। 5 गुणित 16 बटे 2। इसको और आगे कटा देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16। तो 8 गुणित 5 मतलब कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्स का मान हमें फाइंड करने के लिए बोला था, एक्स का मान हमने निकाल लिया। कितना मिला हमें एक्स का मान, 40। अतः इस दिए गए समानुपात का मान कितना होगा, इस तरह से 40 हो जाएगा। इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में इसको भी ऐसे प्रश्न को पूछ दिया जाता है कभी कभी। ठीक है ना। अब लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, 2xy x का स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती क्या होगा। यह पता करने का मतलब एक ही है। दिए गए प्रश्न में 2xy x स्क्वायर और y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो अभी यहाँ देखिए हमें चतुर्थानुपाती पता नहीं है, तो कोई भी हम एक चर राशि को मान लेंगे कि माना कि इन दिए गए संख्याओं का चतुर्थ मतलब चरों का चतुर्थानुपाती क्या है, कोई भी हम लोग मान लेंगे एक्स वाई जेड। एक्स और वाई तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स और वाई के रूप में है, तो आप कोई दूसरा मान सकते हो, जेड डब्ल्यू जो भी है। ठीक है ना। तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे इसको। हल तो सबसे पहले आ गया माना, माना कि 2xy एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती जेड है। क्या है, जेड है। तब हमने क्या माना यहां से, 2xy एक्स का स्क्वायर व वाई का स्क्वायर का चतुर्थानुपाती जेड है। तब हमने इनका चतुर्थानुपाती क्या माना है, जेड। तब इसको जब अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पहला अनुपात है, दूसरा और तीसरा। तो 2xy अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर अनुपात जेड। अनुपात क्या हो जाएगा, जेड। अब इसको सॉरी यहां से हो जाएगा ये समानुपात हो जाएगा ये। इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो 2xy अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा जेड। वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जेड। तो यहां भी क्या करेंगे, हम लोग तिर्यक गुणा करा देंगे। तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2xy का गुणा जेड से होगा। तो चलिए करा देते हैं, 2xy इंटू जेड बराबर एक्स का गुणा वाई स्क्वायर से होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणित वाई स्क्वायर। अब इस जेड का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जेड को यहीं पर रहने दीजिए, इस 2xy को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर गुणित वाई का स्क्वायर बटे 2xy, क्या मिल गया हमें, 2xy। अब यहां आगे देखेंगे तो z इज इक्वल टू, देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक वाई से एक वाई कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, एक्स गुणित वाई बटे 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यहां पे लिख सकते हैं, अतः 2xy एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर का चतुर्थानुपाती कितना मिला हमें, एक्स वाई बाई 2 है।
x गुणित y बटे 2 है। ये इसका यहाँ से ऐसा, यहाँ भी आंसर गलत नहीं है और यहाँ भी ऐसा आप एक्स्ट्रा इसको बढ़ा के आप लिख सकते हैं। यहाँ तक भी लिखेंगे फिर भी गलत नहीं है, यहाँ भी लिखेंगे तो और अच्छी बात है। वो आपको तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं बना के कैसे सॉल्व होगा वो, ठीक है। अब देखिए हमें चौथा प्रश्न में क्या दिया है, संख्याएं 10, 18, 22 व 38 में से हर एक में, मतलब इस प्रत्येक दिया है इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि दी गई संख्याएं क्या हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। किसमें हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। तो अभी हम लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या जोड़ना है, तो यहां से हम लोग मान लेंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि दी गई संख्याओं में या दी गई प्रत्येक संख्याओं में, माना कि दी गई प्रत्येक संख्याओं में x जोड़ने पर आप चाहो तो x जोड़ सकते हो, चाहो तो y जोड़ सकते हो, चाहो तो a जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे एक चर लिया है, कौन सा, वो है x। तो मैंने क्या लिखा, माना कि दी गई प्रत्येक संख्याओं में x जोड़ने पर। अब x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब इसको अनुपात रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए 10 प्लस x अनुपात ये हो जाएगा 18 प्लस x समानुपात, ये हो जाएगा समानुपात 22 प्लस x अनुपात, यहां पे रहेगा अनुपात, ये हो जाएगा 38 प्लस x। तो देखिए हमने प्रत्येक में क्या जोड़ा, इस 10 में भी मैंने x जोड़ दिया, 18 में x जोड़ा, समानुपात 22 में x जोड़ा और 38 में मैंने x जोड़ दिया। अब आगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है भी। इस अनुपात को बटे के रूप में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x बटे 18 प्लस x हो जाएगा, बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो ये हो जाएगा 22 प्लस x बटे 38 प्लस x, 38 प्लस x। काफी मजे लेके इसको पढ़िए, एकदम से अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए आगे इसमें तिर्यक गुणा करा देंगे। तो तिर्यक जब गुणा कराएंगे तो 10 प्लस x गुणित 38 प्लस x हो जाएगा, बराबर 18 प्लस x गुणित 22 प्लस x, कितना होगा, 22 प्लस x। आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इस 10 का गुणा 38 से करेंगे, देखिए तो 10 गुणित 38 प्लस इस 10 का गुणा इस x से करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस, मैंने इसका गुणा दोनों से कर लिया, अब x का गुणा इससे करना है, तो कितना हो जाएगा, 38x हो जाएगा, प्लस इस x का गुणा इस से करेंगे तो x का स्क्वायर, बराबर ये इतना जो लिखा है मैंने, इतना कहा, वो इतना कहा है ना, इतना। अब इतना को फिर से गुणा करा देंगे, तो जब 18 का गुणा 22 से करेंगे, तो मैं यहां से ले रहा हूं इसको, 18 गुणित 22 प्लस इस x से गुणा 22 से करेंगे तो 22x प्लस, अब इनका गुणा दोनों से हो गया, फिर x का गुणा 18 से करेंगे तो 18x हो गया प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए जब मैं यहाँ बराबर के चिन्ह में इस x को इधर पक्षांतर ले जाऊंगा तो x तो प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, अर्थात क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 38 से कम 38 और 38 शून्य शून्य मतलब 380 प्लस 10x 38x जुड़ के कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा। और तो इधर कितना हल हो गया, बराबर इधर कितना बचा, तो इसको गुणा करा देंगे तो 18 दूने 36, 36 के 6 हासिल में 3 और 18 दूने फिर 36 और 3 39, 396 हो रहा है, प्लस 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40x, कितना हो गया, 40x। तो मैं क्या करूंगा, इस 40x को इस बड़े x की तरफ पक्षांतर करेंगे और इस 380 को इधर, तो मुझे मिल जाएगा 48x माइनस 40x बराबर 396 माइनस इसको इधर पक्षांतर करोगे तो 380, कितना हो जाएगा, 380 बराबर
48x में 40x घटाओगे तो 8x बचेगा, बराबर 396 में 380 घटाओगे तो बचेगा 16। कितना बच रहा है? 16, बराबर x इज इक्वल टू 16/8। तो x का वैल्यू क्या मिला? 2। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चाहो तो आप लिख सकते हो, अतः दी गई प्रत्येक संख्याओं में 2 जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका चौथा प्रश्न था। अब मैं पांचवा प्रश्न को बना के सॉल्व करता हूं, हम लोग कैसे बनेगा वो। अब देखिए, हमें पांचवा प्रश्न में ये दिया है, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर ए प्लस सी अपॉन बी बराबर, मतलब ये बोल रहा है कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटे ए बी बराबर ए प्लस सी अपॉन बी। हमें क्या है? सिद्ध करना है। कब? यदि ए और सी का मध्यानुपाती क्या हो? बी हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले प्रश्न में दिया है ए और सी का मध्यानुपाती बी है। मध्यानुपाती क्या है? बी है। तब अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, ए और सी का मध्यानुपाती है, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने क्या बोला? बी को ए और सी का मध्यानुपाती, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग। देखिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। ये हो जाएगा हमें ए बटे बी बराबर बी बटे सी, या उसको लिखेंगे तो बी का स्क्वायर बराबर ए सी। धीरे गुणा कराए तो इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लेंगे इसको हम? समीकरण नंबर 1। अब देखिए, हमें सीधे क्या करना है? ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटे ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस सी अपॉन बी हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, इधर को लेके चलेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। चलिए, तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटे ए बी। ठीक है ना? अब यहां क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी वर्ग। अब देखिए, समीकरण 1 से बी का वर्ग मान कितना है? ए सी है। तो मैं यहाँ बी के स्क्वायर में क्या लिखूंगा? ए सी। तो लिख देते हैं ए सी बटे ए बी। यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने समीकरण 1 से बी वर्ग की जगह में क्या रखा है? ए सी रखा। तो बराबर देखिए, दोनों में यहाँ भी, यहाँ 2 ए का स्क्वायर है, यहाँ पे है, तो दोनों में ए कॉमन दिख रहा है। यहाँ ए कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए, यहां से तो बाहर आ गया, बचा सी बटे में ए बी बराबर ए से ए कट गया, तो मिला क्या हमें? ए प्लस सी बटे में बी। तो बराबर राइट हैंड साइड यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं छठे प्रश्न को बना के बताता हूं आप लोगों को किस तरह से बनाएंगे उसको हम लोग। ठीक है? अब देखिए, हमें छठवां प्रश्न में ये दे रखा है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। क्या दिया है? वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीय अनुपाती क्या हो? 192 हो। तो हमें संख्या पता करना है कि कौन सी संख्या का मध्यानुपाती 24 और 192 है, तृतीय अनुपाती। ठीक है ना? तो ये थोड़ा प्रश्न हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको समझते हैं हल। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि वे संख्याएं x व y है। क्या है? माना कि वे संख्याएं x व y है। हमने ये माना कि हमें नहीं पता, पूछा गया है कि वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीय अनुपाती क्या हो? 192 हो। तो हमें क्या माना? माना वे संख्याएं x व y है। तब प्रश्नानुसार x व y का मध्यानुपाती, x व y का
मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कितना है 24 है। बोला है ना प्रश्न में वे संख्याएं पता करें उनका मध्यानुपाती क्या हो 24 हो, तो हमने माना कि वे संख्या तो 100 है, तो इनका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 24। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 100 अनुपात 24 अनुपात y, क्योंकि मध्य में है इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 100 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y, 24 अनुपात y। तो इसको हल करते जाइए तो ये हो जाएगा 100/24 बराबर 24 बटे हो जाएगा y। तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणित y बराबर 100 गुणित y बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणित 24, कितना हो जाएगा 24 गुणित 24। यहाँ हम क्या करेंगे 100 के यहीं पर रख दीजिए, y के इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 24 गुणित 24 बटे y। हमने इसलिए y को ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम बाद में 100 का हमें जरूरत पड़ेगा, 100 का मान का हमें जरूरत पड़ेगा, तो इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या हमें दिया रखा है देखिए यहां से और तथा 100 y का तृतीय अनुपाती कितना दिया है हमें 192 है, 192 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां से भी, इसलिए 100 अनुपात y अनुपात 192 या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग देखिए 100 अनुपात y समानुपात y अनुपात 192, क्योंकि अब इनका ये तो हमारा 192 तृतीय अनुपाती है, तो y इनका क्या हो जाएगा मध्य अनुपाती हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 बटे y बराबर y बटे 192 तिर्यक गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 192 100 बराबर y का स्क्वायर या अब इसको ले लेंगे मैं समीकरण नंबर 2। क्या लूंगा समीकरण नंबर 2, तो यहां लिख लेंगे हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 से, कहां से समीकरण 1 से 100 का मान रखने पर 100 का मान रखने पर तो रख देंगे देखिए तो हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 192 गुणित 100। तो समीकरण में देखिए 100 का पूरा मान कितना है 24 गुणित 24 बटे में y, तो ये हो जाएगा 24 गुणित 24 बटे में y। इस पूरे 100 की जगह में रखा ना, क्या लिखा समीकरण 2 में समीकरण 1 से 100 का मान रखने पर तो 192 हो गया 100 का मान 24 गुणित 24 बटे में y। अब यहाँ क्या करेंगे इस y के इधर पक्षांतर कर दीजिए तो इसके साथ गुणा में आगे क्या हो जाएगा y के घात 3 बराबर, अब देखिए तो 1 से 192 का मान क्या लिख सकते हैं और 24 से कम 24 8 192 होता है, मतलब 8 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 24 लिख सकता हूँ मैं इसको, मैंने इस 192 का गुणनखंड में तोड़ दिया। फिर y के घात 3 बराबर 8 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 24 बराबर ये हो जाएगा y के घात 3। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है 1 2 3 बार है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 के घात 3 गुणित 24 भी 3 बार है, मतलब 24 के घात 3। और इसको आगे हल करेंगे तो y के घात 3 बराबर इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणित 24 के घात 3, 2 गुणित 24 पूरे घात 3। अब यहाँ पे जगह कमी इधर को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन निकाल के इसको लिखते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। या जहां से भी आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिफ्रेश करके मतलब रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, फिर आप लोग अच्छा समझ में आते जाएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में एक घात 3 इसमें से भी घात 3 इसमें से कट गया, तो हमें क्या मिला y इज इक्वल टू 2 गुणित 24, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 24 दूनी 48, y का मान कितना मिल गया 24 दूनी 48। अब मैं क्या करूंगा
y के मान को समीकरण एक में रखने पर तो हमारा समीकरण क्या था, x बराबर 24 गुणित 24 बटे में y था ये, ठीक है ना। तो इसमें हम रख देंगे तो x बराबर 24 गुणित 24 बटे y का मान कितना है 48, तो रख देंगे 48। तो x बराबर ये हो जाएगा 24 एकम 24, 24 दूने 48, फिर ये 2 एकम 2 और 2 बारम 24, तो हमें x का मान क्या मिला 12 मिला, x का मान क्या मिला 12। तो लास्ट में हमें लिख देना है, क्या लिख देना है, अतः वे संख्याएं कितना है 12 व 48 है। लास्ट में लिख देना है अतः वे संख्याएं 12 व 48 है। ये इसका आंसर है, ये क्या है इसका आंसर है। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे के प्रश्न को फिर मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाते जाऊंगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में आते नहीं आएगा उसके लिए मैं मेरे को कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को बना के भेज दूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से लोग हमारे तक जुड़ पाए और उनको इस गणित का क्या उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।